नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ बेसिक के अंदर अंतिम और 10 के पार्ट 2.0 की सीरीज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो भाई सेक्शन ए आपको पता है हमारे पास 24 मार्क का रहेगा, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, वन वर्ड ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो वेल मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन ए में दिया तो मैंने एमसीक्यू टाइप किए, बट इस एमसीक्यू टाइप से आपके सारे जो सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव पॉइंट होते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मैथ्स के अंदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, तो उसमें वही होगा कि आपको कुछ गलत आंसर दिया होगा या आपको सॉल्व करके ही सही आंसर चेकआउट करना होता है कि है कि नहीं। तो आपको बेसिकली सीखना तो यही कि हमें सॉल्यूशन करना कैसे है ना। तो बस वही चीज है। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया होगा, तो वहाँ पे आपको उसका आंसर दिया होगा और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में पूछा हो गया है ना। तो बात तो वही आती है। तो आइए बच्चा जी देख लेते हैं हम लोग की क्या है सेक्शन ए में। मैंने टॉप 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये टॉप 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रो हो जाओगे इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट वेस्ट टाइम। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द गिवन फैक्टर from the given tree factor या factor tree method the values of x and y are, ठीक है, x और y के वैल्यूज क्या है वो बताने हैं। देखो बच्चा जी पॉइंट को समझना। अब ना ये फैक्टर्स के फॉर्म में है ना, तो जब भी आपको ऐसा है ना तो उन जो नीचे के नंबर्स उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करना। जैसे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है ना, तो 5 7 से कितना होता है बेटा जी 35। मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी 35। देखो ऑप्शन आ गया 35। अब ये 35 आ गया, ओके। और हमें बोला गया है कि x और y, हमें बोला गया है कि x और y, मैंने क्या निकाला y निकाला है। इसका मतलब कि पीछे वाली वैल्यू जो होगी ना वो 35 होगी। तो मुझे दो 35 दिख रही हैं, एक आगे और एक पीछे, तो मैं कौन सी वाली सेलेक्ट कर लूंगी? पीछे वाली। x निकालने का सेंस नहीं बनता, बात क्लियर। 35 के साथ 210 आ रहा है, मतलब इतना क्लियर है कि नेक्स्ट वैल्यू 210 होगी। तो अब मैंने y निकाला, y जो है वो 35 आया, पीछे का नंबर 35 है, इसका मतलब ऑप्शन क्या आया सी, है ना। क्लियर। तो ऐसे करके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, हर एक चीज ऐसे भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फैक्टर 3 मेथड, फिर से फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब फिर से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये आ गया, ओके। ये 7 इंटू 11 77 77। अब इनके पीछे मल्टीप्लाई होगा, तो 77 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, 2 कैरी 21 22 23 231। अगेन वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 231। अब पीछे की तरफ 231 वैल्यू दिख रही है अपने को? हाँ जी ये रही, दिख रही है। इसका मतलब कि ऑप्शन क्या हो गया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, if HCF 65 and 117 is equal to 65m minus 117 then find the m। ठीक है, तो 65 के पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 65 अपने को मिलता है 3 की टेबल लगेगी, सॉरी 3 की नहीं 5 की लगेगी, ठीक है। क्या लगेगा 5 1 5 13, 5 इंटू 13 होता है 65, ठीक है। और 117 के फैक्टर्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 117 3 का लगा, 3 3 ज़ा 9 10 11 9 ज़ा, ठीक है 13 ज़ा, मतलब कि 3 का स्क्वायर इंटू 13, ठीक है। अब HCF क्या निकलेगा बेटा जी इसका? HCF 65 और 117 का हमें मिलेगा 13, कोई कॉमन नंबर तो वही है ना। अब हमें कह रहा है कि m बता दो। तो देखो, तो देखो बेटा, अभी HCF हमारा कितना निकला 13, तो 13 इज इक्वल्स टू में क्या है 65m माइनस 117, ठीक है। तो 13, ये 117 को यहाँ पे लेके आओ, तो 13 प्लस 117 इज इक्वल्स टू 65m, 3 प्लस 1 10 30 130, ठीक है 130 65m। सो 130 डिवाइड बाय 65 इज इक्वल्स टू m। तो 1 ज़ा क्या आएगा 5 ज़ा, सॉरी किसका लगाया मैंने 65 1 ज़ा 65 2 ज़ा, है ना। तो 2 का है, हाँ, तो B इज 2। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अब इसमें हम क्या करेंगे, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इंटीजर डिविजिबल बाय 93 में कौन सा होगा। तो पहले 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा ग्रेटेस्ट, सीधी सी बात है। 5 डिजिट में 5 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसको आप क्या कर लोगे 93 से डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा 93
1 जा 93, कितना बचेगा 6, ओके 6 आया 69, ओके 0 लगा देंगे, एक और 9 नीचे ले लेते हैं, ये पहले ही वाला 9 आया, अब दूसरा 9 नीचे ले लेते हैं, 93 इंटू 8 744, तो 93 इंटू 7 651, 651 8 4 48, एक और 9 नीचे आया 49, ठीक है, तो 93 इंटू 5 465, ठीक है, तो 489 में से 465 माइनस कर लेते हैं हम लोग, है ना, कितना आएगा 93 5 ज़ा, तो अपने को मिल जाता है यहाँ पर 24। अब 24 तो आगे होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 9999 इसमें से 24 को माइनस कर लेंगे। अगर ये परफेक्ट नंबर होता तो डिविजिबल आ जाता, मतलब जो रिमाइंडर है अगर वो कम हो जाता तो हम लोगों को परफेक्टली डिविजिबल मिल जाता 93 के। तो इसको आप माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा 999 में से अगर हम माइनस कर लेते हैं 24 को, तो हमें ये 5 आया, ये 7 आया, ठीक है, और ये आ गया 999, तो 99975 आंसर है, हाँ सी ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्राइम डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 12740, 12740 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 5, ओके, 5 6 ज़ा 30, 30, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 3, 7 ज़ा, ओके, 7 9 ज़ा 1 ज़ा, 9 ज़ा 1 ज़ा, फिर से 7 का लगेगा, 7 1 ज़ा 7, 13 ज़ा, ओके, तो ये 13 ज़ा कितना आया, 2 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर और 13, 2 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर और 13, सी ऑप्शन है। थोड़ा सा यहाँ पे पावर्स का एरर आ गया है, ठीक है, तो ये रहा 2 का स्क्वायर 5, ठीक है, 7 का स्क्वायर और ये 13 को 1:3 टाइप हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा सी यहाँ पर, डन। ना नेक्स्ट, HCF ऑफ, चलो 136, 136 के फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग क्या है, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2, 17 ज़ा 17 1 ज़ा, मतलब कि 2 का क्यूब इंटू 17, ठीक है, चलिए फिर कितना है 17 का तो 17 ही रहेगा, ओके, बात करते हैं 2 2 1, 2 2 1 13 ज़ा, ओके, 13 1 ज़ा 13, 9, 13 7 ज़ा मतलब 17, ये भगवान कितना टाइम लग गया मेरे को, 13 इंटू 17, 17 का तो 17 इंटू 1 है ही, ठीक है, अब क्या आएगा 391, ओके, 391 के फैक्टर्स, 391 क्या टेबल लगेगी इसमें, कोई ना कोई दिन ऑड नंबर लगेगी, हमें कोई सब जगह पे 17 आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि 17 तो रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, तो एक काम करें सीधा 17 से डिवाइड कर लें, है ना, तो 391 को मैंने 17 दिख रहा है मेरे को, ठीक है, और मैंने 17 क्यों लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो 17 2 ज़ा 34, 5 51, 17 3 ज़ा 51 23, तो ये 17 23 ज़ा 23 भी प्राइम नंबर है, तो क्या हो गया 17 इंटू 23, मैंने कहा ना 17 17 और ये 17, तो ऑप्शन क्या आएगा बी 17,
HCF निकालना है। चलिए, द लास्ट डिजिट ऑफ 5 इज, लास्ट डिजिट ऑफ 5, 5 का लास्ट डिजिट क्या होता है? n इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में काउंट होता है 1 से लेकर। अब 5 की टेबल में या तो 0 आता है या तो 5 आता है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, या तो 0 या 5। अब 0 नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 5 से, तो इसके लिए ऑप्शन बी। ठीक है। इफ HCF ऑफ A and B is 12, then LCM A and B is not possible। देखो, अगर HCF 12 है ना, तो LCM क्या इनमें से क्या नहीं होगा? तो बेसिकली LCM को अगर HCF डिवाइड करता है ना, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो मतलब LCM शुड बी द डिविजिबल ऑफ HCF। बताइए समझ में? ठीक है, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल ऑफ HCF, याद करना। तो अब 12 36 को डिवाइड कर सकता है, हाँ। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 12 90 कभी नहीं आता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक है, सी पॉसिबल नहीं है LCM कभी भी। नेक्स्ट, गिव जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 15 के फैक्टर्स ले लो, पकड़ लो, तो 3 5 जा 15 और 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x ग्रेटर नंबर पहले आता है, प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 15, तो x कॉमन x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन x प्लस 5, तो एक आ रहा है x इक्वल्स टू माइनस 5 और एक आ रहा है x इक्वल्स टू 3। माइनस 5 कॉमा 3 माइनस 5 कॉमा 3 माइनस 5 कॉमा 3, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ बोथ द जीरोस एट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इज डैश। देखो बेटा, जब भी आपके पास इक्वेशन हो और दोनों तरफ प्लस की साइन हो ना, तो आपका आंसर में जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। दोनों की दोनों कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी, ध्यान दे देना। ठीक है, दोनों कैसे आएंगी? नेगेटिव आएंगी, तो इसके लिए नेगेटिव। तो जब भी इक्वेशन में दोनों प्लस हैं तो आंसर नेगेटिव में रहेगा। नेक्स्ट, द नंबर्स एट जीरोस ऑफ द एट द ग्राफ एट p of x between 0 and 4 आर। ठीक है, 0 and 4, ओके। तो माइनस में जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि तो ये आ गया 1 पे 2 पे, तो 2 जीरोस आ गए ना। बहुत सारे बच्चे 4 लिख के आ जाएंगे। ठीक है, 4 नहीं, 0 और 4 के बीच में पूछा है, तो नेगेटिव में जाना नहीं है अपने को। नेक्स्ट, 0 is linear polynomial. Okay, 0 of this linear polynomial 3x minus 1 equals to 0। ठीक है, इसके अंदर x वैल्यू निकालनी है, 0 मतलब x वैल्यू निकालनी है। तो 3x इज इक्वल्स टू 11, ये वहाँ पे चला गया तो माइनस का प्लस, x इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 3, तो आंसर आएगा 11 अपॉन 3, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 1 इज। देखो 3x प्लस 1, x का पावर क्या है? 1, पावर 1 है मतलब लीनियर। ठीक है, तो ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ 2 इज द जीरो ऑफ p of x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, फाइंड k। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 इज द जीरो मतलब x वैल्यू 2 है, सो 4 प्लस 6 प्लस 10 k इक्वल 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 10, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, the graph of the equation 3x minus 5y equal to 45 intersects the y-axis at the point। देखो बोल रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है 3x minus 5y equal to 45, और वो जो लाइन है, ये जो लाइन बनाएंगे हम लोग, ये y-axis को इंटरसेक्ट करेगी। मतलब कि x को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो x की जगह क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो बस अब यहाँ पे आपको 3x minus 5y is equal to 45 है ना, तो 3x की जगह पे 0 लगा दो। So minus 5y is equals to 45, तो y is equals to 45 upon minus 5, तो y is equals to minus 9, तो 0 कॉमा माइनस 9, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus ky equals to 2, एक ही इक्वेशन है,
दूसरी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू -5 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो फिर k क्या होगा? देखो इंटरसेक्टिंग बोला गया तो x माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर कर लेती हूँ। ओके, x माइनस के वाई इक्वल टू को -2 में ले लिया, इसको अंदर ले लिया। इसको कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे 1 आया, तो ए वन इज इक्वल्स टू 1, बी वन इज इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है, ए वन एक्स बी वन वाई, और सी वन क्या है -2। सिमिलरली 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -5, इसको हम लोग a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो a2 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 2 और c2 इज इक्वल्स टू 5। माइनस मतलब माइनस मत लिखना, ठीक है, अंदर लेना है तो प्लस हो जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग कंडीशंस क्या होती हैं? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। So 1/3 is not equals to minus k upon 2, ठीक है। अब c और c2 मत देखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में k आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस के, इज नॉट इक्वल माइनस के, और माइनस यहाँ पे लेके आओ तो फिर k इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। तो k की वैल्यू -2/3 नहीं होगी भाई, कुछ भी हो सकती है। तो ऑप्शन क्या आया? बी। If the graphs of the equation 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are the parallel lines। अब parallel lines है, देखो यहाँ पे मैं a1 3 ले लेती हूँ, b1 2k और c1 -2, ठीक है। c अंदर की तरफ आता है, इसके लिए वैल्यूज का। यहाँ पे नीचे a2 आ गया 2, b2 आ गया 5 और c2 आ गया 1, ठीक है। तो पैरेलल कंडीशंस क्या होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है 3, a2 क्या है 2, b1 क्या है 2k और b2 क्या है 5। बस ठीक है, c लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। k निकालने के मुझे यहाँ मिल गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको अपनों। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू k। तो 15/4 इज इक्वल्स टू k, सी ऑप्शन, ठीक है। Next, if the graphs of the equation 3x minus y plus 8 equals to 0 and 6x minus ky equals to -16 represent the coincident lines, ठीक है, coincident lines represent करते हैं। तो यहाँ पे मैं a1 ले लेती हूँ 3, b1 is -1, ठीक है, y की जगह पे कुछ भी नहीं है तो -1 और c1 8। यहाँ पर a2 is equals to 6, b2 is equals to -k, ये 16 अंदर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो c2 इज इक्वल्स टू 16। ये जरूर ध्यान देना बेटा, ठीक है। कंडीशन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c होता है, तो c अंदर आना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं वो कंडीशन में सबके सब इक्वल होते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। So 3/6 equals to -1/-k is equals to 8/16। ये नाम लिखो, चल जाएगा, ठीक है। मेन इन दोनों को लेना है। So 3/6 is equals to -1/-k, minus minus cancel, 3 1s are 3 2s are 1/2 is equals to 1/k। तो k के टू के आगे बेटा जी 2, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफ लाइंस ऑफ द इक्वेशन y equals to 3x and x equals to 3y intersect at point, okay, ग्राफ लाइंस ऑफ इक्वेशन अब एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? तो अगर हम लोग x की वैल्यू देखो, y इज इक्वल्स टू 3x, तो अगर आप x की जगह पे 0 डाल दो तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3y, यहाँ पर y की जगह पे 0 डाल दो, ठीक है, तो x की क्या आ गई? 0। मतलब कि x, y कहाँ पे मिलेंगे? ओरिजिन पे मिलेंगे, तो ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट,
द ग्राफ लाइन्स ऑफ द इक्वेशन 4x plus 3y equals to 14 and dash are parallel। अब इनमें से कौन सी पैरेलल होगी ना वो बतानी है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है बेटा जी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट c1/c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो अब ना क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई ना उनको अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे ये x की है तो a की जगह पर -12, याद करना पहले पहले a लिखूंगी फिर b लिखूंगी फिर c लिखूंगी, ठीक है। तो -12, 9 अंदर होगा तो -9 और c तो 0 है। फिर देखो क्या है, 8, 6 -28, फिर 12, 9 और -42, फिर 3, 4 और -14, ठीक है। अब इनमें से कौन सी पैरेलल होगी, तो अब आप देखो कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है 4, 3 और -14। तो a1/a2 मतलब आगे की दो मैच होनी चाहिए। अगर मैं इसके साथ रखती हूँ 4/-12, 3/-9 और 14/0, तो 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा -1/3 इज इक्वल टू -1/3 इज नॉट इक्वल टू 0। आ गया, यही आ गया, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, इसी के अंदर ही अप्लीकेबल आ गया, ठीक है। पता चला क्या किया अपने को, यहाँ पर ये वाला जो है वो a1, b1 और c1 दिया हुआ था, हमें इनमें से, ठीक है, इन चारों में से चूज करना था कि a2, b2 और c2 कौन सा होगा। तो जो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा वो हो जाएगा, तो पहली वाली कंडीशन ही फुलफिल हो गई, ठीक है। इन सबको हमको a1, a2 और b1, a2, b2 और c2 रिप्रेजेंट करना है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द पॉइंट -2, -2 लाइज इन द विच क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें साइन होती है प्लस प्लस, इसमें साइन होगी माइनस प्लस, इसमें होगी माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। तो ये अपने को दिया हुआ है माइनस माइनस, तो कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ए ऑप्शन। The point of intersection of the line represented by 3x minus 2y equals to 6 and the y-axis is dash। ठीक है ना, y-axis है मतलब कि x की जगह पर 0, ठीक है। y-axis पे काट रहा हूँ x की जगह पर 0, तो इस इक्वेशन में x की जगह पर 0 लगा दो, तो 0 minus 2y is equals to 6, तो y is equals to 6/-2, 1 जा 3 जा, तो y is equals to -3। If 7/2 is one of the roots of the equation 2x square minus 5x plus k equals to 0, then k is what? सिंपल है, x की जगह पर लगा दो 7/2, रूट है ना, रूट का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू, ठीक है ना। टू 7 7 49/4, 35/2, 2 1 जा 2 2 जा 49 minus 35 whole/2, कितना रहेगा 14, 14/2 प्लस k इक्वल टू 0, 1 जा 7 जा, तो k की वैल्यू होगी -7, बी ऑप्शन, ठीक है। रूट्स ऑफ x अपॉन k इज इक्वल्स टू k अपॉन x आर, तो इसको यहाँ ले लो, इसको वहाँ ले लो, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी होगी k, ठीक है। तो रूट्स मतलब k, k, ठीक है। If
देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, अगर रूट्स रियल नहीं है इसका मतलब कि वो लेस देन 0 की वैल्यू होगी, डिस्क्रिमिनेट वाली. Now, the value of c for which the equation ax square plus bx plus c equals to 0 has equal roots. देखो रूट्स इक्वल हो तो मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज इक्वल टू 0. डी की फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. हमें कह रहा है कि सी निकालो. ठीक है, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं. तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, सी को अकेला कर दो, 4a को नीचे लेके आओ. तो बी स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल्स टू सी. बी स्क्वायर अपॉन 4a है, हाँ सी ऑप्शन. ठीक है. ना बच्चों 28th क्वेश्चन देखो क्या क्या 28th क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ होल अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इज डॉट डॉट इज डैश. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी. नाउ बेसिकली अगर हम देखते हैं तो होल रूट 6 प्लस उसके अंदर रूट 6 प्लस उसके अंदर रूट 6, इन सबको ना हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं. कर दिया. ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि देखो रूट में तो अपन कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं नहीं, तो हमें स्क्वायर करना जरूरी है. तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6. ये अंदर वाले तो 6 रूट में रहेंगे ही, ऐसे करते करते डॉट 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 चलेगा ही चलेगा. अब अगर आप देखो बेटा ध्यान से, तो हमने जो x को सपोज किया है वो क्या किया है कि 6 प्लस रूट 6 डॉट 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 चलता जाए. तो देखा जाए तो ये वाला डॉट 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 यही चीज रिजेंबल कर रहा है ना. तो मैं यहाँ पर 6 प्लस इस पूरे की जगह पे मैं क्या सपोज कर लेना है, x इज इक्वल्स टू. ठीक, सो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स. अरेंज कर लेते हैं, इन दोनों अंदर ले लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0. 6 के फैक्टर्स जो हमें 1 दे, तो 2 3 जा 6 है ना. तो 2 और 3 में 1 का गैप है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. यहाँ पे कॉमन x आएगा, x माइनस 3. यहाँ पे कॉमन 2 आएगा, x माइनस 3. क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, सो इसको थोड़ा नीचे ले लूँ. सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2. अब ये x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने x को क्या सपोज किया है, हमने x को सपोज किया है जो भी नंबर होगा वो रूट में होगा. अब रूट में कभी कोई नंबर नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना. और यहाँ कोई भी स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव तो आता ही नहीं है. 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 9 का 3 होगा. कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है नेगेटिव तो होगा नहीं, तो मतलब कि एक्स वैल्यू नेगेटिव तो आने से रही नहीं, तो इसका मतलब एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 3. ऑप्शन है 3, हाँ सी ऑप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. 30th टर्म ऑफ द एपी, ए हमें दिया हुआ है 10, डी हो जाएगा 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3. ठीक है, 30th टर्म निकालना है, तो एन कितना है 30, ए 30 निकालना है. ओके, सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस, अच्छा ये फॉर्मूला के लिए डायरेक्ट कर लेना, क्या फॉर्मूला लिखेंगे. तो हमें ए 30th निकालना है. ए 30th का मतलब है ए प्लस 29d, है ना, क्योंकि डी में हम एक नंबर कम डालते हैं. तो ए कितना है 10 और 29, डी कितना है माइनस 3. 10 प्लस कितना हो जाएगा 27, 2 कैरी 87 माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 77. ऑप्शन है यस, ए इज द ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट. फॉर द गिवन एपी, ए आपको दिया हुआ है -5 और डी दिया हुआ है 2, S6 निकालना है. तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. S6 मतलब कि n की जगह पर 6 डालना है,
2, ए की जगह पर -5 प्लस 6 - 1 और डी की जगह पर 2। ठीक है, 1 ज़ा 3 ज़ा कितना आया 3, 2 इंटू -5 इज -10 प्लस 5 - 1 इज 6 - 1 इज 5, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, तो ये तो 0 हो गया, 0 तो 0 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, for the given AP, if D is 5, find A18 minus A13 equals to dash। देखो आपको D5 से दिया हुआ है, ठीक है, और A18 minus A13 निकालना है। एक सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आप लोगों को, D is equals to AM minus AN अपॉन M minus N। ठीक है, क्लियर हुआ? टेक्स्ट बुक में नहीं है बट ये फॉर्मूला है, तो आपको MCQs और शॉर्ट में आपको सॉल्व करने में हेल्प रहेगी। तो क्या आया इसके अंदर, AM माइनस AN इज इक्वल टू M माइनस N, जहाँ पर M की वैल्यू हमेशा N से ग्रेटर होगी। तो देखो ये 18 है और ये 13 है, डन। D हमें कितना दिया 5, तो D की जगह पर 5 लगा दिया मैंने। A18 माइनस A13, M क्या है 18 और N क्या है 13, तो 18 माइनस 13, तो 5 इज इक्वल्स टू A18 माइनस A13 अपॉन 5। ये 5 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 इज इक्वल्स टू A18 माइनस A13। ठीक है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें डी निकालना है। ठीक है, देखो फॉर द गिवन AP A18 माइनस A14 इज 32, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फटाफट हो जाएगा ना इसके अंदर। तो अगेन A18 माइनस A14 अपॉन क्या हो जाएगा 18 माइनस 14, कितनी वैल्यू है 32 और गैप कितना है 4 का, 4 1 ज़ा 4 8 ज़ा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 8। सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉर द गिवन एपी डी इज -4 एन इज 7 ए एन इक्वल्स टू 4, ए निकालना है। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन इज 4, तो यहाँ पे 4 लगा दिया मैंने। ए निकालना है, एन कितना है 7 माइनस 1 और डी कितना है -4। 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 6 इंटू -4, 4 इज इक्वल्स टू ए माइनस 24 हो जाएगा। ये यहाँ पे लेके आओ तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 24 इज इक्वल्स टू ए, मतलब ए की वैल्यू 28। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन √8 √18 √32 डैश डैश डैश, फोर्थ टर्म इज, अच्छा फोर्थ टर्म क्या निकालना है, वो है √8। देखो बेटा √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं, बोलो तो लिख सकते हैं, है ना। तो 2√2, देखो 8 के फैक्टर्स निकालोगे ना बेटा, तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, तो 2 का 1, मतलब कि जो भी पेयर में होता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है, तो ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और ये अकेला बच गया तो स्क्वायर रूट में। सिमिलरली अगर मैं √18 देखती हूँ, तो √18 जो होता है 18 क्या होगा 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो गया 3√2। ठीक है ना, क्लियर हुआ। सिमिलरली 32 का सोचो, देखो यहाँ टेबल ऐसे सोचो, अगर आपको ऐसे नहीं सोचना ना वैसे सोचो। चलो मैं एक और ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक तो क्या है लॉजिक की, और तो क्या है। आप ना एक और चीज़ सोच लो कि आप ना जो भी नंबर दिया था ना, वो नंबर किस टेबल में आता है वो सोचो, और उसमें से जो जो भी टेबल परफेक्ट स्क्वायर कैरी करती है ना उसको लो। ठीक है, जैसे 8 है तो 8 का चलो ठीक ही है, 4 2 ज़ा 8 है ना, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ गया, क्या बच गया 2√2, डन। ये क्लियर हो गया। सेम हमने 18 में लिया, देखो 18 के टेबल में ना बेटा जी हमारे पास 6 3 ज़ा 18 भी है, 9 2 ज़ा 18 भी है, बात है कि नहीं। बट 6 और 3 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 9 और 2 में 9 परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने वो वाला टेबल लिया। सिमिलरली अगर मैं 32 की बात करती हूँ तो 32 में 8 4 ज़ा 32 भी है, और 16 3 ज़ा 16 2 ज़ा 32 भी है, तो मैं 16 2 ज़ा लूंगी बिकॉज 16 इज परफेक्ट स्क्वायर। कितना हो गया 4√2, है ना। तो देखो
ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये बंदा पूछ रहा है कि फोर्थ टर्म बताओ अपने को। तो फोर्थ टर्म के लिए 2 3 4, तो पीछे क्या आना चाहिए 5। नेक्स्ट नंबर इज व्हाट 5√2। 5 को अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा 25। 25 इंटू 2 कितना हो जाना चाहिए √50। सिंपल, ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फॉर 4 8 12 16 एस 800 निकालना है, अच्छा 100 निकालना है, सॉरी सॉरी, ट्रू, ओके। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। एस 100 मतलब ये n की जगह पर 100, 2 a फर्स्ट टर्म कितना है 4 प्लस 100 माइनस 1, डी क्या होगा 8 माइनस 4 कितना होगा 4, 8 माइनस 4 4, ठीक है। 1 जा 50 जा कितना आया 50, 2 4 जा 8 प्लस 99 इंटू 4, 4 9 जा 32, 36, 3 कैरी 36 प्लस 3 39, so 50, 8 plus 6 14, 1 carry 10, 1 carry 4, 0 20 20 2 0 2 0 0, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 50 मल्टीपल्स। तो 3 की टेबल लिख देते हैं हम लोग, मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, डॉट 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 चलता जाएगा। कितना जाना है 50 मल्टीपल्स तक जाना है, ठीक है। लास्ट तक जाए हम लोग तो 350 तक कितना होगा 150 होगा ना, तो लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 150, है ना। 50 मल्टीपल तक जाना है ना, तो 350 से 150 हो गया। तो अगर मुझे एस एन निकालना है तो एस एन 50 मल्टीपल्स का क्या हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस ए एन, ठीक है। n कितना है 50, 50 अपॉन 2, a कितना है 3 और लास्ट टर्म कितना है 150, 25 25 153, 153 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 5 3 15, 1 कैरी 25 26, 2 कैरी 7, 2 3 6, 2 10, 1 कैरी 30, 5 2 8 3 3 8 2 5, सी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, ना बता देखो इस क्वेश्चन में देखो 2 4 6 डॉट 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 50, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इवन नंबर्स हैं 2 4 6 ऐसे 50, अगर 1 to 50 होता तो 50 नंबर होते हैं। अब इसमें इवन नंबर है तो हमें पता है 50 नंबर में इवन 25 होते हैं, इवन ऑड होते हैं, 25 इवन होते हैं 25 ऑड होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि इसमें टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। एमसीक्यूज है तो आप लॉजिक लगा ही सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया हुआ है और लास्ट टर्म आपको 50 दिया हुआ है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन लगा दो, तो n मतलब कि 25 अपॉन 2, 2 प्लस 52 50, 25 अपॉन 2 इंटू 52, 2 2 जा 4, 1 के 26, 25 इंटू 26, ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 3 कैरी 130, देन 26 का 2 12, 1 कैरी 5, ठीक है। 0 5 6 650 आंसर, तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 n, अब इन सब का सम जो है वो 288 है, तो हम लोगों को n निकालना है। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d, एस एन सम दिया हुआ है आपको 288, n निकालना है, फर्स्ट टर्म कितना है
3, n निकालना है और d कितना होगा, d है 5 माइनस 3 मतलब 2, 288 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n माइनस 2, n अपॉन 2, 6 माइनस 2 इज 4, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2n, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा, 2 प्लस n बचेगा, मैंने इनमें 2 कॉमन निकाल दिया तो ये 2 और ये 2 कट हो गया, कितना आया 288 इज इक्वल्स टू n 2 प्लस n, ठीक है, 288 इज इक्वल्स टू 2n प्लस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस 2n इसको अंदर ले लो तो माइनस 288 के फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है, जिससे हम लोगों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मिल जाए। 288 के फैक्टर्स 2144, 272, 236, 218, 29, 3, 3, 3, 1। अब देखो 2 चाहिए ना, ट्राई एंड एरर मेथड, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, हाँ 18 और 16 में डिफरेंस कितना आया, 2 का आया, आ गया, तो n स्क्वायर प्लस 18n माइनस 16n माइनस 288 इक्वल्स टू 0, तो n प्लस 18 माइनस 16 n प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 16 n प्लस 18 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू 16 आई और n की वैल्यू माइनस 18 आई, और माइनस 18 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए, 16 है, यस सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताओ, इतने सारे सम अगर आप एपी के और सबके करोगे तो फिर कोई भी इसमें नंबर चेंज आए तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट पूछते हैं यही क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे, देखो बेटा बोर्ड वाले पेपर सेट करते हैं, ठीक है, हम आपको इतनी इनफ प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि क्वेश्चन कोई भी आए ना आप उसको कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे जैसे 14 नंबर है, इफ ए इज 2 एंड डी इज 4, उसकी जगह पे ए 3 और डी 6 दे सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं है उसके अंदर, है ना। आपको सम निकालने आता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो यू कैन गो फॉर इट, बात है नहीं समझ में, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी उन चीजों पे मत रहना कि अच्छा ये करके, कॉन्सेप्ट समझो। मेरा शुरू से सब बच्चों के साथ यही है, आप मेरे वीडियोस पिछले वाले भी सुनते होंगे, कॉन्सेप्ट समझो, एप्लीकेशन कैसे करना है वो देखो, ठीक है, क्या क्या थ्योरी हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो, उन चीजों पे ध्यान दो, ठीक है, उन चीजों पे। जैसे मुझे पता है कि आप सब ना, बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं सीबीएसई के पेपर्स को देखकर, अरे यार ये इतना सब करवाया था, आया तो कुछ भी नहीं, ये नहीं आया, क्योंकि ये आप लोगों का ये चीज सोचना ही गलत है कि अच्छा अलग सर ही करवा रहे हैं, फिर प्रशांत सर ही करवा रहे हैं, डियर सर ही करवाया, सो एंड सो टीचर ही करवा रहे हैं, तो वही करके जाएंगे और यही लर्न करना है तो हो जाएगा। वो उनका काम है पढ़ाना, वो आपको अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं, आपका काम है सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करना। आपको पूरा साल दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए, है ना, पूरा साल आपको बोर्ड जो है वो देता है कि आप प्रिपरेशन करो। अब आप आखिरी के महीने और आखिरी के 10 दिन में करोगे, आप कहोगे ये करके हम 90 मार्क लेके आए, तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको, जो मेरा है जीएसीबी वालों के प्रति, तो मेरा वही है कि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊँ। आज मैं इसके अंदर 100 ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाली हूँ। अब ठीक है, कोई भी बच्चा अगर इस 100 ऑब्जेक्टिव्स को सही मायने में प्रैक्टिस करके समझ के सब कुछ कठिन कर लेता है ना, तो मैं दावे के साथ लिख सकती हूँ कि फिर तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर लेगा, ये मेरा दावा है। तो इसके लिए बच्चा जी चीजों को समझो, ठीक है, समझना सीखो हर चीजों को। रटाफिकेशन से अगर आना होता तो सब एक रात को बैठ के रट के नेक्स्ट डे सब टॉप मारते ना, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। प्लीज अपने माइंड को थोड़ा क्लियर कीजिए और ये जो भ्रमित वाली दुनिया बनाई जा रही है उससे बाहर निकलिए, ठीक है बच्चा। चलिए, सो बैक टू वर्क। चलिए, मुझे ध्यान आया कि मैं आपको ये चीज बताऊं, बिकॉज कमेंट्स आते जा रहे थे, कोई नहीं, चलिए। सो इफ a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 4, फाइंड s20, ठीक है। sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो s20 इज इक्वल्स टू, n की जगह 20 आ गया तो यहाँ पर भी 20 अपॉन 2, 2 a की जगह पर 2 दिया हुआ, d की जगह पर 4 है, 1 जा 10 जा, 2 2 जा 4,
20 minus 1 19, ओके 19 4 सा। मैं बताऊँ बच्चे क्या कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप भी मिस्टेक करोगे। 4 प्लस 19 इंटू 4 आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, 4 प्लस 19 कर लोगे 23 इंटू 4 करोगे और आंसर वहीं पे गलत है ना। बोर्ड मास रूल ये नहीं कहता ना, बोर्ड मास रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई, बोर्ड मास, ठीक है। तो पहले पहले आता है डिवीजन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन तो है नहीं, फिर क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये चीजें मत करके आना, क्योंकि मैंने खुद ने पेपर चेक किए हुए, ये सिली मिस्टेक करके बच्चा 1 मार्क गवा देगा, ठीक है। तो घर पे आके बोलोगे अरे पेपर तो मैम बहुत ईजी था, मम्मी बहुत ईजी था, हो गया ये वो, पर जब मार्क्स आते हैं तो मैंने तो इतना अच्छा पेपर लिखा, चेकिंग गलत हुई है। चेकिंग नहीं, आप इस तरीके से गलती करके आओगे तो बेचारा चेकर क्या करेगा, है ना। तो प्लीज ध्यान दो इन चीजों को। 40 प्लस, तो चलो 9 4 3 4 9 जा 36, 3 कैरी 370 60, कितना हो गया 80, तो 100 इंटू 80 क्या हो जाएगा 800। ऑप्शन जी हाँ, बी ऑप्शन। ये सारे समझ में आपके सामने ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इसके पहले ऐसा कुछ दिखा हुआ नहीं था, बस ये कंटेंट बनाया है मैंने, दैट्स इट। चलिए, in an AP, if A is 3.5, D is 0, N is 101, then find AN. AN is equals to, देखो N is 101, ठीक है। इसका मतलब कि AN की जगह पर 101 लिखूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 101 में 1 माइनस कर दो तो 100D, ठीक है। A कितना हो गया 3.5, 100D कितना है 0, तो आंसर क्या आएगा 3.5 ही आ जाएगा ना, बिकॉज 0 इंटू 100 इज 0, तो आंसर इज 3.5, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। यू शुड बी लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी शार्प टू सी कि क्या है। और एक चीज हमेशा याद करना है, एमसीक्यूज में ना आपको दिखता है तो लंबा कैलकुलेशन इतना ही करो, बट उनका कोई ना कोई ऐसा होता है कि नहीं ये शॉर्टकट चीज होती है, और शॉर्टकट पे हमेशा ध्यान देना, ठीक है, कहीं ना कहीं लगता ही है। चलिए क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट ए टर्म्स, अच्छा ए नहीं एन होगा ना, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी, √2 √8 √18 √32 इज डैश, ओके। तो यहाँ पे ए क्या है √2, A1 √2, ठीक है। ये A1 √2, ये 8 क्या होगा 2 √2, अभी भी हमने ऊपर सम किया था ना, वही चीज आई, ठीक है। ये क्या होगा 9 √2, और ये क्या होगा 9 नहीं सॉरी 3 √2, और ये क्या होगा 4 √2। तो अगर मैं D निकालूं तो D क्या बनता है 2 √2 माइनस √2, दो √2 में से एक √2 गया तो एक √2 बचा, मतलब कि सिर्फ √2 बचा, ठीक है। चलिए, तो एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 डी, n टर्म्स में लगाने, मतलब कि n की कोई वैल्यू आने नहीं वाली है यहाँ पर। 2 a की जगह पर √2 प्लस n माइनस 1, और ये √2, n अपॉन 2 2 √2, मैं √2 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा √2n माइनस √2, ठीक है। सो n अपॉन 2 √2 माइनस √2 बचेगा, ओके। 2 माइनस 1 हुआ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, मतलब √2 प्लस √2n। ऑप्शन देखिए क्या क्या बन रहे हैं, बेटा ऑप्शन मिस्टेक है। देखो, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे n अपॉन 2, ये √2 कॉमन निकाल दूं मैं, √2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 प्लस n, ठीक है। ये √2 और ये √2, ये कैसे हुआ मैम, देखो ऊपर √2 है अपॉन 2 है, तो 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2 इज वॉट, √2 इंटू √2 इज वॉट 2 ना, तो ये कैंसिल होगा, क्या √2 बचेगा, ठीक है। तो क्या आया n+1 अपॉन √2, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो n+1 पर ही अपॉन में 2 दिया हुआ है, यहाँ पे n+1 अपॉन √2, वहाँ पे n प्लस, यहाँ पे 2 आ रहा है। अब ऑप्शन में या तो यहाँ पे 2 की जगह √2 होना चाहिए था, या तो यहाँ पे 2 की जगह 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, तो मैं अभी ऑप्शन चेंज कर लेती हूँ। एक काम कर लेती हूँ, ये √2 कॉपी करके यहाँ डाल देती हूँ, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा,
आप चेकआउट कर लेना, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 8 फ्रॉम द y एक्सिस इज डैश। ओके, ये ग्राफ बना दिया। पॉइंट क्या है -3, 8, मतलब x एक्सिस माइनस में और y एक्सिस प्लस में है। तो लेट्स से यह -3 आया, लेट्स से यहाँ पे 8 आया, तो ये पॉइंट बनी और ये पॉइंट क्या बनी -3, 8। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है, ये रहा y एक्सिस और y एक्सिस पे ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस ये है, तो इसकी वैल्यू ये 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या है -3, तो ये भी क्या आया -3। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हुआ ना इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये वाला। अब देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होता नहीं है, मतलब कि आंसर क्या आना चाहिए 3, तो ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, तो एक लॉजिक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर y एक्सिस के लिए डिस्टेंस आता है ना, तो आप x की वैल्यू लिख देना पॉजिटिव के अंदर। अगर यहाँ पे x एक्सिस से पूछते ना, तो आप क्या लिख देते, y की वैल्यू लिख देते पॉजिटिव में। इतना ही, ठीक है, और कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया अभी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6, 2 फ्रॉम द x एक्सिस, तो x आया, तो x के आया, तो अपन की वैल्यू को लिखने की, y की लिखने की, तो ऑप्शन क्या आएगा बी। ठीक है, चेक करना है, चलो करवा देती हूँ। ये x प्लस में है, y भी प्लस में है, समझो ये 6 हुआ और ये 2 हुआ, ये पॉइंट बनी 6, 2। the perpendicular distance of the point from x axis, अभी x axis है, तो x axis से, ठीक है, x axis की तरफ ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो जो ये है वो इतना है और ये कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है ना, नेक्स्ट। if the distance between the points 2, -3 and 5, a is 5 units, then a, समझो कि ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 5, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5 यूनिट, तो ए भी 5 दिया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको ये x1 और ये y1 ले लेती हूँ और ये x2 और ये y2 ले लेती हूँ। तो x2 क्या है 5, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस a -3 होल स्क्वायर। अब क्या होता है ना बेटा, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, 5 - 2 इज 3, माइनस माइनस प्लस 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह पर 3 प्लस b स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, so 25 is equals to 9 plus 9 18, 9 plus 9 18, 18 plus a square plus 6a, so a square plus 6a plus 18 minus 25 equals to 0, तो a square plus 6a minus 25 में से 18 गए, 19 20 21 20 20 24 25 7 6 7, 25 में से 18 गए, है ना, हाँ 7। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप इतने सारे सम करते हो ना कि आप बेसिक कैलकुलेशन में आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। अब 25 में से 18 जाएंगे तो 7 बचेंगे, कितना बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन आ गया। तो चलो अब 7 है, बीच में क्या जाएगा 6, 7 × 1 इज 7 एंड 7 - 1 इज 6। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 7a प्लस माइनस माइनस a माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 7 माइनस 1 a प्लस 7 इक्वल टू 0, तो a माइनस 1 एंड a प्लस 7 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -7। अब आप बोलोगे मैम क्या होगा आंसर, क्योंकि आप कह रहे हो कि a की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -7, तो यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन में तो दोनों वैल्यू है, 1 भी है और अच्छा 7 नहीं -7 है, चलो फिर ठीक है। तो यहाँ पे a 1 है और -7 है, यहाँ पे माइनस नहीं से 7 है, तो इसके लिए a की वैल्यू 1, मतलब डी ऑप्शन। ठीक है,
द एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। ओके, रेशियो निकालना है। देखो ये ए और ये बी पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए -6,14 और बी 3,-4। और समझो कि एक पॉइंट है पी, वो ए बी को काट रहा है। वो पॉइंट पी कहाँ से है? एक्स एक्सिस से है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे काट रहा है। एक्स एक्सिस पे काट रहा है, इसका मतलब कि वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसको हम ए मानते हैं, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस पे काटता है तो वाई 0 और एक्स ए। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस होता तो बोलो क्या हो जाता? यस, एक्स 0 हो जाता और वाई की जगह पे क्या लिख देते? ए लिख देते। ये चीज को दिमाग में बिठा दो, ये सम्स में भी आ सकता है, ठीक है। और हमें रेशियो निकालना है m/n। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला में जाएंगे। पी ए कॉमा 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m माइनस n, m प्लस n सॉरी। सिमिलरली my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब ने देखो ये कोई वो सम तो है नहीं पूरा करके बताऊं, तो सीधी दिमाग लगाऊंगी मैं यहाँ पर। क्या लगाना है कि मुझे बोला गया है रेशियो निकालने के लिए। अब रेशियो तो मुझे वैल्यू तो निकालनी है नहीं ये वाली, तो मैं ये वाला नहीं लूंगी, ये वाला पॉइंट लूंगी। मतलब कि मैं वाई एक्सिस वाले को इक्वेट करूंगी। अब ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस को इक्वेट कर दूंगी मैं। तो 0 इज इक्वल्स टू m y2 क्या है? ओके, ये x1, ये x2 y2 और ये x1 y1। तो -4 प्लस n y1 कितना है? 14 अपॉन m प्लस n। m प्लस n यहाँ पे लेके आओ तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -4m प्लस 14n, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू -4m प्लस 14n, इसको यहाँ पे ले लो। तो 4m इज इक्वल्स टू 14n, ठीक है। तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 4। 2 2 जा 2 7 जा 7/2, ठीक है। सी ऑप्शन। पॉइंट्स 1,2, 2,3 एंड 3,4 आर डैश पॉइंट्स, ठीक है। ये थोड़ा अप्रोक्स ग्राफ ले लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। 1,2 1,2 ये वाले पॉइंट आई, ठीक है। फिर 2,3 ये 2 और ये 3, और 3,4 ये वाली पॉइंट आई, ठीक है। और ये आपस में तीनों कनेक्टेड है। तो कैसी दे रही है? यस, दे आर कोलिनियर, क्योंकि वो एक ही सिंगल लाइन में लाई करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the coordinates of the foot of perpendicular drawn from -2, -3,2 on the y-axis is dash, ठीक है। the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the, अब पॉइंट क्या है? ये हो गया x और ये हो गया y। तो ये है -3 और ये है 2, ओके। तो ये पॉइंट आई। अब क्या बोल रहा है? कोऑर्डिनेट्स निकालो। किसके निकालो? ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ये वाई पे तो है ही, तो इसका मतलब कि 0,2। वाई एक्सिस पे x 0 हो जाता है ना, तो 0,2, तो बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज, सिंपल फॉर्मूला ये x² + y² अंडर रूट, ठीक है। चलिए, 1 minus tan square 45 plus upon 1 plus tan square 45 is what? 1 minus tan 45 होता है 1, 0 ही आएगा, और यहाँ पे 1। तो 1 minus 1 upon 1 plus 1 that is 0 upon 2, आंसर कितना आया? 0, डी ऑप्शन। 2 tan 30, 2 tan 30 की जगह पर 1/√3 अपॉन 1 plus tan square 30, मतलब कि 1/√3 का होल स्क्वायर,
2 1 जा 2, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 बाय रूट 3 अपॉन 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 होल अपॉन 3, 2 रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसको, रेसिप्रोकल 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय, ये उल्टा हो जाएगा तो 3 अपॉन 4। ठीक है, ऊपर का नंबर नीचे का नंबर ऊपर हो जाएगा उल्टा। कटिंग कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, मैंने बताया था जैसे रूट 3 है तो रूट 3 को, जैसे 3 है तो 3 को मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पर रूट 3 इंटू रूट 3 अज्यूम कर लिया आंख बंद करके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, रूट 3 अपॉन 2। रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। नेक्स्ट, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। कॉट क्या होता है, कॉट होता है, चलो पहले लिख देती हूँ मैं, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, भाई क्या बोलते हैं यार अपन, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या होता है कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर आ गया अपॉन 1, कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, देखो एक फॉर्मूला आता है अपने पास, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, कॉसेक माइनस कॉट आता है, वो है ना आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये कॉट स्क्वायर को वहां पे ले लो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो आपको दिया हुआ है तो इसकी जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दूं, यस मैम। और कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, watching from the top of a 15-meter high tower the angle of depression of the boat is 60 डिग्री। ये टावर कितना है, 15 मीटर ऊंचाई पर है, यहाँ से मैं नीचे एक बोट है उसको देख रही हूँ। ठीक है, कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन से, 60। द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बोट इज व्हाट, ये हुआ टावर और ये हुआ बोट, इनका डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि ये जो है ना ये निकालना है x। ठीक है, अब देखो बेसिकली आप देखो तो ये z शेप बना, पैरेलल लाइंस, तो अगर ये 60 तो ये भी कितना हो गया 60। चलो, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये 60, ये x निकालना है और ये 15। देखो इसमें ना कौन सा रेशियो यूज करना है, बच्चों को कंफ्यूजन, कौन सा रेशियो निकालें हम लोग यहाँ पे ले, तो क्या दिया है और क्या निकालना है उस पर डिपेंड करता है। ये 60 आया, 60 के ये वाली साइड को अपोजिट कहेंगे सामने वाली, और बगल वाली साइड को एडजेसेंट कहेंगे, तो एडजेसेंट निकालना है, अपोजिट दिया हुआ है तो 10 लगेगा, 10 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, 10 60 रूट 3, अपोजिट कितना है 15, एडजेसेंट क्या है x, तो इसको x को यहाँ ले लेते हैं, रूट 3 को नीचे ले लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन रूट 3। 15 क्या होता है, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 अपॉन रूट 3, रूट 3 1 जा रूट 3 जा, अब आपको पता चल चुका है कि हम ऐसे काट सकते हैं, तो 5 इंटू रूट 3 इज 5 रूट 3, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, watching from the top of a 25-meter tall lighthouse the angle of depression of the boat is found to be 45। ठीक है, तो अब यहाँ से है और नीचे की तरफ बोट को देख रहे हो, हाइट कितना है 25 मीटर,
कितनी डिग्री पे देख रहे हो, 45 डिग्री पे, ठीक है। वो बनाने की जरूरत नहीं है, वो क्लियर है कि देखते ऊपर है बट अपन नीचे उसको कंसिडर कर लेते हैं एंगल को। फिर से इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। 25 ही आएगा ना, कैसे मतलब, ठीक है। अब क्या ये 10 है, ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट, वही सेम वाला फॉर्मूला ऊपर जो लगाया, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो tan 45 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन x, 1 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन x, तो एक्चुअली कितनी आ गई 25 मीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, when the ratio of the height of tower and the length of its shadow is √3, the sun's angle at that instant is, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द टावर और लेंथ ऑफ द शेडो। अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊं तो ये टावर की हाइट और ये शेडो का लेंथ, ठीक है। तो ये जो सन का एंगल है ना, वो क्या होगा, मतलब कि ये वाला हमें एंगल निकालना है, डन। तो ये एंगल निकालना है, तो ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट, तो 10 आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, दिया ना, रेशियो ऑफ हाइट, हाइट मतलब h, शेडो मतलब x, तो √3, तो tan थीटा इज √3, तो इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 60, कैसे, बिकॉज tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, when the sun's elevation is 30 degree, find the length of the shadow of a 10 meter tall tree, ठीक है ना। अभी तो क्लियर हो गया आपको कि 10 ही लगाना है ऊपर वाले से हिसाब से, तो tan 30 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द शेडो निकालना है, और ट्री का लेंथ कितना 10 और शेडो x ले लिया, ये कितना हो गया tan 30 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x, tan 30 होता है 1/√3, तो x इज इक्वल्स टू 10√3, ठीक है। नेक्स्ट, in the given figure if TP and TQ are the two adjacencies of the circle, अब देखो हमें पता है कि बाहर की तरफ जो भी टेंजेंट होते हैं इक्वल होते हैं, ओके। POQ 100 दिया हुआ है, PTQ निकालना है, PTQ ये एंगल निकालना है, सिंपल है, ठीक है। सेंटर पे जो एंगल बनता है और एडजेसेंट, सेंटर पे जो एंगल बनता है और टेंजेंट के जो इंक्लाइंड एंगल्स होते हैं उनका प्लस हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो POQ और PTQ इज ऑलवेज 180, ये आपको 110 दिया हुआ है, तो साफ साफ पता चल गया आंसर क्या आया 70, ठीक है। 180 माइनस 110 दैट इज 70, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, find the angle PBA in the given figure, PBA ये निकालना है, ठीक है। देखो ये टेंजेंट है, P और P भी टेंजेंट होगा, मैंने अभी ऊपर बताया कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट आते हैं तो वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर आप ट्रायंगल कंसिडर कर लो, ट्रायंगल PAB दिख रहा है ना, ठीक है, PAB ये वाला, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अपने को पता है कि एक ट्रायंगल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं, तो अगर ये 55 हुआ तो ये भी कितना हो गया 55, तो आंसर इज 55, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर AB कितना है 10 और हमें क्या निकालना है AC 5, कैसे, देखो AB कितना है 10 है ना। अब देखो ये जो C है, ये C है वो सेंटर से पास हो रहा है, पास हो रहा है ना लाइन। अब ना 9th में एक टॉपिक था और ये था कि अगर एक कॉर्ड है, जैसे AB कॉर्ड है यहाँ पर, और सेंटर से कभी भी कोई लाइन पास होती है AB को, तो वो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, तो AB को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम हो जाएगा। अभी अपने को टोटल 10 दिया हुआ, मतलब कि 5 5 हो गया, ठीक है। दोनों ने AC पूछा है, AC मतलब ये आधा, ये C हो गया पॉइंट, तो AC कितना है आधा 5, तो इसके लिए ऑप्शन बी, ठीक है।
ओके, डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। दो टेंजेंट्स अभी आपके सामने ही है, ठीक है, इतने सारे फिगर है, ये एक्सटर्नल पॉइंट आया, कितने टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ही है ना, तो दो टेंजेंट्स निकलते हैं। नेक्स्ट, इफ L is the tangent of a circle with center P and radius 10 units. It touches the circle at a point A, then PA. इसका फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? If L is the tangent at a circle with the center P, and radius 10 units, it touches the circle at A. ठीक है, ये रेडियस कितना है, 10 यूनिट्स है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? Let L is the tangent at a circle with the center P and radius 10 units and it touches the circle at A. A पे वो सर्कल को टच कर रहा है, टेंजेंट A पॉइंट पर, तो फिर PA कितना है, 10। हो गया ना? Now next question बेटा, in the figure if PQR is the tangent to a circle, PQR is a tangent to the circle at Q whose center is O, AB is a chord parallel to the tangent PR, BQR is 70, ये रहा दिया हुआ 70 आपको, ये वाला, ठीक है, BQR is 70, फाइंड AQB, AQB, ठीक है ना बेटा। हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसे होते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है हमारे पास, सुनना ध्यान से। अब अगर मैं इसके यहाँ पर एक ना यूं लाइन बना देती हूँ, एक कॉर्ड बना देती हूँ और कह रही हूँ कि ये जो है वो 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर है, देखो सेम चीज यहाँ पर है, ये पूरा टेंजेंट है और ये इसका रेडियस है, ठीक है, तो ये पूरा हो गया 90, तो ये 70 है, तो इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, 20, ये पोर्शन क्या हो गया, 20। अब ये 20 हुआ तो ये भी क्या हो गया, 20, तो इन्होंने बोला कि ए क्यू बी निकालो, ए क्यू बी, मतलब ये पूरा पोर्शन निकालो, 20 + 20 कितना हो गया, 40, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, in the given figure AT is a tangent to the circle with the center O such that OT 4 centimeter, OTA 30 degree, then AT is equals to what, AT कितना होगा, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री आया ये, तो 90 डिग्री आया तो यहाँ पे हम रेशियो का यूज कर सकते हैं, हमें 80 निकालना है, ये एडजसेंट, ये एंगल दिया हुआ है, तो ये है एडजसेंट साइड और ये है हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 के ऑपोजिट है, ठीक है। एडजसेंट और हाइपोटेन्यूस में क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एडजसेंट इज व्हाट, निकालना है 80 और हाइपोटेन्यूस इज 4, cos 30 होगा √3/2 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, 4 को यहाँ पे ले लो, 4√3/2 इज इक्वल्स टू 80, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आया, 2√3 सेंटीमीटर। If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is what? If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है,
पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, मतलब सरकमफ्रेंस, इसको 2 पाई आर बोलेंगे ना, सरकमफ्रेंस। और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों कैसे हैं, इक्वल है। पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, 2r इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर और ये आर कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल्स टू आर। आर के लिए कितनी आ गई, 2 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट। The length of a minute hand of a clock is 7 centimeter. Find the area of the region swept by it in 20 minutes. Clock, ठीक है, मिनट हैंड कितना है 7 सेंटीमीटर, 20 मिनट्स पे कितना एरिया स्वेप्ट हुआ है वो बताना है। तो मेरा डिग्री पता चलना चाहिए 20 मिनट्स का। ठीक है, देखो टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट्स। ठीक है, तो 20 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो 360 इंटू 20 अपॉन 60, 1 जा 6 जा कितना आया 120 मिनट्स, 120 डिग्री मिनट्स सॉरी क्या। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, दैट इज 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, थीटा कितना है 120 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, 7 इंटू 7 इंटू 120 अपॉन 360, 7 7 कैंसल, 1 जा 1 जा 3 जा कितना आ गया 22 इंटू 7 अपॉन 3, मतलब कि 154 अपॉन 3, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, अगर हम सर्कल का रेडियस 10% इंक्रीज करते हैं तो एरिया कितना इंक्रीज होगा वो बताना है। तो हम सपोज करते हैं कि ओरिजिनल रेडियस जो है वो है r, तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो न्यू रेडियस होगा वो क्या है, ओरिजिनल रेडियस में 10% का इंक्रीज है ना। तो ओरिजिनल रेडियस 10% का इंक्रीज कैंसल, r प्लस r अपॉन 10। ठीक है, तो 10r प्लस r अपॉन 10 कितना हो गया, न्यू रेडियस इज 11r अपॉन 10, मतलब कि 1.1r। ठीक है, न्यू रेडियस। तो फिर न्यू एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई न्यू रेडियस की जगह पे क्या लिख दूं मैं 1.1r स्क्वायर, तो पाई 1.1 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1.21 आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है इंक्रीज परसेंटेज। ओके, सो इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100। ठीक है, न्यू एरिया क्या है पाई 1.21 आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो अब आप देखो ये पाई और पाई कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा 1.21 माइनस 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट। 1.21 इज व्हाट 0.21 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कि 21 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल कितना आया 21%। तो आंसर क्या है 21, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन be inscribed in a circle of radius 8 centimeter is dash।
देखो बेटा, ऐसे अप्रोक्सीमेटली में बना दिया, तो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, वो स्क्वायर जो सर्कल के अंदर है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो देखो अब ये सेंटर हुआ, तो अब ये सेंटर से लेकर ये वाली जो लाइन है, ये रेडियस, ठीक है, कितना है ये, 8 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस हो गया, कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू, कितना गंदा लिखा है मेरे को, हम ये बोल सकते हैं दैट diameter of circle is equals to diagonal of square, है ना। अब डायमीटर कितना हो जा रहा है, ये 8 प्लस 8 मिलाकर कितना हो गया, 16, तो 16 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब लोग हमें एरिया निकालना है, यस। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब लोग मैम साइड स्क्वायर, बिल्कुल परफेक्ट है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, बट हम यहाँ पे वो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, ये भी एक फॉर्मूला होती है, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, डायगोनल कितना है 8, सॉरी 16, 16 का स्क्वायर अपॉन 2, 16 होता है 256 अपॉन 2, 1 जा 2 2 जा 8 जा, कितना आया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। ये मेरे वर्ड्स पे ना थोड़ा जाना मतलब फ्लम्बिंग मतलब मेरा होता रहता है, दिमाग कहीं और होता है, काम कुछ और, फिर वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले बेटा, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर या 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ओके, देखो अब अगर ये सर्कल है हमारे पास, ओके, तो अब इस सर्कल के अंदर ये कह रहा है कि रेडियस जो है वो 6 है, ये 6 हो गया, और ये भी कितना हो गया 6, ठीक है। तो अगर मैं ये सेमी सर्कल गिनूं, ये सेमी सर्कल गिन लेती हूँ मैं, तो जो हमारे पास माइनर आर्क होगा, ये माइनर आर्क कितना होगा, मतलब देखा जाए तो सेमी सर्कल से तो माइनर आर्क छोटा होगा, है ना। अगर सेमी सर्कल की वैल्यू निकाल लूँ मैं, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, वैसे तो हम लोगों को माइनर आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा अपॉन 180। अब थीटा दिया हुआ नहीं है तो करेंगे क्या, तो लॉजिक लगा देते हैं हम लोग, तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर, है ना। सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो ये पाई आर हो गया, पाई और रेडियस कितना है 6, मतलब सेमी सर्कल 6 पाई है, तो ये जो माइनर आर्क होगा वो तो इससे छोटा ही होगा, ठीक है, तो लेस देन 6 पाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन, लेस देन 6 पाई। नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद द एरिया। ओके, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसकी वैल्यू दी है 38.5, हमें सेमी सर्कल सर्कमफ्रेंस निकालना है, मतलब 2 पाई आर निकालना है, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5, आर स्क्वायर इज 38.5 मल्टीप्लाई बाय 7/22, तो आर स्क्वायर इज 385 इंटू 7/22 इंटू 10, ठीक है। 11 का टेबल लगा दें, 11 2 जा 11 3 जा 33, 5 कैरी 35, 5 2 जा 5 7 जा, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 7 इंटू 7/2 इंटू 2, मतलब आर कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है। हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, और आर कितना आ गया 7/2, कैंसिल, कितना हो गया 22, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, the area of the circle that inscribed in a semicircle of side 6 सेंटीमीटर। सो सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है। सो देखो बेटा, अब अगर इस फिगर को देखें हम लोग, तो ये होगा सर्कल का डायमीटर, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर,
तो ये सर्कल, ये स्क्वायर का साइड है, और स्क्वायर का साइड जितना होगा सर्कल का डायमीटर भी उतना ही है, दोनों इक्वल ही है। तो हमें सर्कल का एरिया निकालना है, जबकि स्क्वायर आपको, स्क्वायर का साइड है 6 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब कि डायमीटर ऑफ द सर्कल इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो आंसर क्या आएगा, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। The volume of a hemisphere with the radius 3 centimeter is what? Volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. So volume is 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi की जगह pi और r की जगह पर 3. 2 pi upon 3 into 27. 1 जा 9 जा कितना आएगा, 18 pi. C option. Next. The volume of cylinder of with radius and height both 5 centimeter. Volume of radius is pi r square h. पाई आर की जगह पर 5 स्क्वायर और इसकी जगह पर 5, पाई 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 पाई, सी ऑप्शन, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर की जगह पर 5 स्क्वायर और एच की जगह पर 12, 3 1 जा 3 4 जा, पाई 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100 पाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, from a wooden cube of side a centimeter, a right circular cylinder of maximum volume is cut out, then the volume of the cylinder is what? देखिए बेटा, आपको क्या बोल रहा है कि एक वुडन क्यूब है जो a सेंटीमीटर की साइड है। अब देखो ये फिगर, तो ये जो है, ठीक है, ये a सेंटीमीटर हो गया। तो अब अगर हम देखें तो ये वाला जो साइड है क्यूब का a सेंटीमीटर, वही तो हम लोगों को सर्कल का जो ऊपर का टॉप है उसका डायमीटर भी वही होगा। तो यहाँ पर डायमीटर इज a सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपसे, राइट सर्कुलर ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट। अब आपके सामने फिगर की इसमें से पूरा एक सिलेंडर काटा जा रहा है, तो ये जो सिलेंडर की हाइट है, ये वाली हाइट इज नथिंग बट अगेन द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, मतलब कि वो भी कितना है, a सेंटीमीटर ही है, क्यूब है इसके लिए हाइट भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, a सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह पर a/2 होल स्क्वायर इंटू ए, पाई ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन 4, तो पाई ए क्यूब अपॉन 4, पाई ए क्यूब अपॉन 4, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, the total surface area of a closed cylinder with the radius 5 centimeter, height 7 centimeter. Surface area of closed cylinder ना, TA से क्या होता है, 2 पाई r h प्लस r, 2 पाई रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, h कितना है 7, 10 पाई, ओके, 2 इंटू 5 इज 10, ये हो गया 12, कितना आ गया, 120 पाई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, the volume of a sphere with radius 1 centimeter. Simple, volume of sphere is 4/3 pi r cube, 4/3 पाई आर की जगह 1, तो 4 क्यूब भी तो एक ही आता है, तो 4/3 पाई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, if the radius of a sphere is 3 centimeter, then its curved surface area is what? कर्व सरफेस और सरफेस एरिया एक ही बात होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई
3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 पाई। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला z इक्वल्स टू l प्लस 2f, ओके f1 माइनस f2 मोड की फॉर्मूला दी हुई है। फॉर द मोड h इज व्हाट, h इज द क्लास लेंथ, सिंपल। ठीक है, h क्या होता है, क्लास लेंथ होता है ना, कितना गैप है दो इंटरवल्स के बीच में। इन द फॉर्मूला, अगेन मोड की फॉर्मूला दी हुई है, f2 कितना होता है, f2। ठीक है, तो f0 इज द मोडाल क्लास, सॉरी f1 इज मोडाल क्लास, f0 उसके ऊपर, ठीक है, और f2 उसके नीचे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, समझो ये मोडाल क्लास आता है f1, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ये प्रीसीडिंग हो जाता है और ये उसके बाद सक्सीडिंग हो जाता है। हाँ, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला अगेन z इक्वल्स टू l प्लस मोड का ये f नॉट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, नहीं प्रीसीडिंग वाला, f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास होता है, f0 मतलब कि प्रीसीडिंग। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला x बार मतलब मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई टू एच, फॉर द मीन यू आई इज व्हाट, तो यू आई का फॉर्मूला होता है, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, सी ऑप्शन। ठीक है, 83 क्या है, इन द फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो उसमें डी आई क्या होता है, तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, a balanced die is ruled, the probability of receiving smaller than 3, टोटल होता है 1 2 3 4 5 6, receiving a number smaller than 3, तो 1 2 दो नंबर आ सकते हैं, टोटल कितने हैं 6, 1 जा 3 जा, ऑप्शन क्या आया 1/3, बी ऑप्शन। ठीक है, the probability of the sun setting in the west, sunrise in the east, set in the west, 1 यूनिवर्सल फैक्ट है ना। The probability of scoring marks more than 60 and less than 66 in a 100 mark test, more than 60 और less than 66, तो कितने नंबर्स हैं, 61 62 63 64 65, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर हैं ऑफ 100 मार्क टेस्ट, मतलब कि 101। ठीक है, क्यों 101, बिकॉज 1 2 3 4 5, हाँ, बिकॉज यहाँ पे मार्क में 0 मार्क भी बचा लाता ही है, तो 100 मार्क की टेस्ट है तो 0 भी तो आ सकता है, तो 1 से लेकर 100 इज 100 मार्क्स, बट वो 0 भी तो बच्चा ला सकता है, कोई ना कोई बच्चा तो होगा जो 0 लेके आएगा, या चांसेस है 0 आने के, भाई कुछ भी सही नहीं हो, तो अगर 0 भी काउंट करते हैं तो टोटल कितने मार्क्स आते हैं 101। ठीक है, तो कभी भी आपको पेपर का सवाल है ना बेटा, पेपर टेस्ट पेपर ये वो, जितने मार्क्स दिए हो ना उसमें हमेशा 1+1 कर लेना। ठीक है ना, जितने मार्क्स दिए हो ना अपॉन में 1 प्लस कर लेना, अभी 80 होता तो 81 लिखती, 50 होता 51 लिख देती मैं। ठीक है, और टोटल कितने बन रहे हैं अपने पास, प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 नंबर्स की, इसके लिए क्या हो जाएगा 5/101। बहुत सारे बच्चे 5/100 लिख के आ जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या लिख रहा है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इन अ नॉन लीप ईयर हैविंग 5 संडेज इज डैश, नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर का मतलब होता है टोटल डेज कितने होंगे 365 डेज। ठीक है, अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, समझना ध्यान से, तो ईयर में कितने दिन होते हैं ना वो देख लो। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और टोटल हफ्ते होते हैं 52 एक साल के, तो 52 इंटू 7 कितना हो जाएगा 364। ठीक है, 364, और हम कितने बोलते हैं 365, मतलब एक दिन का गैप आ रहा है। देखो ये 52 वीक्स है, तो इस वीक में 52 बार मंडे आएगा, संडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा। ठीक है, अब एक दिन बचता है, तो एक दिन जो है वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या बोला है 5 संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक दिन गैप है ना, गैप एक ही दिन का है ना 7 में से, तो इसका मतलब कि 1/7। ठीक है, जितना हो ना उतना। अब देखो सिमिलरली यहाँ पे आया
पॉइंट को समझना अभी जो मैं बता रही हूँ, ज्यादा तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, लीप ईयर दिया हुआ है ऑफ हैविंग 5 फ्राइडे। अब देखो फ्राइडे हो, संडे हो, मंडे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉपिक समझो क्या है। तो अगेन टोटल डेज कितने हैं 365, टोटल अपन इतने मान के चलते हैं एक ईयर के अंदर, होता है ना, ठीक है। तो अगर हमारे पास आता है ये है नॉन लीप ईयर, अगर लीप ईयर आता है तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, कितने का गैप है इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में नहीं, वैसे कितने होते हैं 364 होता है, ये मैंने बताया 364, कितने का गैप है इनके बीच में, 2 का गैप है, तो आंसर क्या आएगा 2/7, तो डी ऑप्शन क्या आएगा 2/7। तो अभी मेरी बात को सुनना ध्यान से, आपको अप्रैल मंथ बोला हो, जनवरी बोला हो, कोई भी मंथ बोला हो, कोई भी दिन बोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है और वो है ईयर कौन सा बोला है। अगर आपके पास नॉन लीप ईयर आता है तो 1/7 लिख के आना, अगर आपको लीप ईयर आता है तो 2/7 लिख के आना, कुछ भी मंथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी दिन बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरी बात ध्यान देना। चलो नेक्स्ट, चलिए, इफ probability of not occurring the event is 6/17 तो occurring is what, तो probability of the event occurring or not occurring 1 होता है, occurring plus 6/17 is equals to 1, 1 minus 6/17 क्या हो जाएगा 17 minus 6/17 that is 11/17, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला, P of C प्लस P of C बार इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि C दिया हुआ है C बार निकालना है, 2/5 प्लस P of C बार इज इक्वल्स टू 1। सिंपल देख लो ना, ज्यादा ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है 2/5, ये 5 में से कितना कम है 3 कम है, 2 दिया हुआ है ना, मतलब 5 में कितना कम है 3 कम है, तो बस 3/5 लिख दो, बात ही खत्म, झंझट खत्म। सिमिलरली यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, 17 में से 6 आए तो कितने कम है 17 में, 11 नंबर कम है, आ गया 11 आंसर। ये भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन, मतलब आधे सेकंड में आपका काम क्लियर हो जाएगा। Next, one letter is chosen randomly from the word probability. The word probability of that letter being a vowel. Vowel कितने हैं? A, E, I, I, O, U. I कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बन रहे हैं अपने। ठीक है, टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 हैं। ठीक है, तो अपने पास वॉवल कितने बन रहे हैं? One letter is chosen, the probability of that letter being a vowel कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 4/11। ठीक है, क्या होता है AEIOU होता है ना। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर, देखो अभी मैंने बताया लीप ईयर है, मतलब क्या होगा 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रेशियो दिया हुआ है P of A अपॉन P of A बार इज इक्वल्स टू 3/5, तो P of A क्या होता है? तो चलो P of A प्लस P of A बार इज इक्वल्स टू 1, मुझे P of A निकालना है ना, तो P of A वहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, तो क्या होगा 5 P of A अपॉन 3 इज इक्वल्स टू P of A बार, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 5 ऊपर आ गया, तो P of A प्लस यहाँ पे क्या लिख दूँ 5/3 P of A इज इक्वल्स टू 1, एलसीएम ले लो, 3P of A plus 5P of A whole upon 3 is equals to 1. 8P of A upon 3 is equals to 1. P of A is equals to 1 into 3/8. So P of A is equals to what? 3/8. A or D option. Next, probability of an event that those who are born die. ठीक है, जो पैदा हुए मरेंगे ना, तो वो 1।
ठीक है, ये तो सत्य है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 65 मार्क्स फ्रॉम 100 मार्क्स इज 65 मार्क, देखो 65 हो 80 हो वॉट एवर द मार्क्स वुड बी, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं 100। मैंने बताया टोटल मार्क्स में 1 प्लस कर लेना, कितना हो जाएगा 1/1, तो आंसर क्या आएगा 1। 65 1 2 3 4 5 6 65 तो एक बार ही आता है ना, एक ही बार आता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक ही बार 65 तो 1, तो इसके आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन 65, सॉरी ए ऑप्शन 1/101। आपको बता के मैं गलत बोल रही हूँ, 65 नहीं आएगा 101 आएगा और ऊपर आएगा 1, एक ही बार आता है ना 65, ठीक है। नेक्स्ट पीसी कितना है 2/7, ठीक है, अभी तो पहले भी आ गया, मैंने रिपीट भी कर लिया इसको। कितना कम है 5 है ना, 7 - 2 is 5, सी ऑप्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन इवन नंबर इन सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स इज, इवन नंबर कितने होंगे सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर 9 तक है नंबर्स, तो इवन नंबर 2 4 6 8, 4 हो गए 4/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, मीडियन प्लस मीन इज 22, median plus mean is 22 and median minus mean is 2, एलिमिनेशन कर दो, 2 median is equals to 44, तो median is equals to 22, 44 कहाँ से आएगा 24 आएगा ना, ओके 22 + 2 24, तो मीडियन कितना हो गया 12। हमसे क्या पूछ रहे हैं मोड पूछ रहा है, थोड़ा लंबा सम करना पड़ेगा। ओके तो m + x bar is 22, 12 + x bar is equals to 22, मीन इज इक्वल टू 22 - 12 कितना आ गया 10। अब फॉर्मूला क्या होता है z इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, हमें मोड निकालना है ना, ठीक है, इसके लिए वाली फॉर्मूला लगा दी मैंने, तो 3 × 12 - 2 × 10, 36 - 20 कितना हो गया 16, सी ऑप्शन। नेक्स्ट मोड माइनस मीडियन, ओके मोड माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू डैश इनटू मीडियन माइनस मीन, 2 आंसर। कैसे, देखो अभी ये फॉर्मूला देखा था हमने, ये मैंने बहुत समझाया भी पहले वाले वीडियोस में भी। 3 मीडियन माइनस 2 मीन फॉर्मूला, इस मीडियन को मैं m + 2 मीडियन लिख सकती हूँ, 3 मीडियन को, और ये 2 मीन, ये मीडियन को यहाँ पे z के साथ लेके आओ, तो z माइनस मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीडियन - 2 मीन, ये 2 कॉमन निकाल दो तो मीडियन माइनस मीन, तो क्या आया z - m इज 2, तो इसके लिए सीधा 2 आंसर, ठीक है, हर बार यही आता है। अब क्या दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 25, मीन दिया हुआ है 25, मीडियन निकालना है, 25 ही होता है हालांकि, फिर भी निकाल देते हैं। 25 is equals to 3 median minus 2 25, 25 is equals to 3 median minus 50, 50 यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 + 50 is equals to 3 median, so 75/3 is equals to median, तो median कितना आया 25। सेम लाइक दो की वैल्यू सेम होती है ना, तो तीसरा भी सेम ही होता है, ठीक है। डैश इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड रेंज, रेंज नहीं आता है इसके अंदर, दैट्स इट, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए ऑब्जेक्टिव्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल लगे और हेल्पफुल रहे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा, आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है, स्टडी करनी है। ओके इंग्लिश का सेक्शन डी और ई राइटिंग सेक्शन मैंने हालांकि पहले अपलोड कर चुके होती है लास्ट ईयर में, बट ठीक है थोड़े बहुत चेंज करके मैं आगे इस बार भी अपलोड कर लेती हूँ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि ये आने के चांसेस हो सकते हैं,
ठीक है, तो आप उनको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। मीनवाइल आपका पहला एग्जाम इंग्लिश है, शायद कोई बच्चे भी दूसरे सब्जेक्ट भी करेंगे, इंग्लिश स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन में उठा सकते हैं, तो ये वाली प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर।